हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रानी एंड अद्विका ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक्चुअली हम लोग का जो फेस्टिवल जिउतिया था वो आज ख़त्म हो चुका है। एंड मतलब हम लोगों ने नहा खा से लेकर व्रत तक पारण तक सब कुछ कर लिया है। एक्चुअली मैं 2 दिन से ब्लॉग लेकर नहीं आ रही थी बिकॉज़ वो टाइम नहीं मिल पा रहा था। मतलब मेरी बेटी भी थोड़ा तंग वंग कर रही थी और फेस्टिवल भी था तो मेरे को बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। एंड आज फाइनली मुझे थोड़ा टाइम मिला है क्योंकि मेरी बेटी अभी सोई हुई है। सो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। इस ब्लॉग में मैंने जो मतलब पूजा वगैरह जो किया है ये सब मैंने भी थोड़ा शूट किया है, तो मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगी। मतलब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने पूजा कैसे किया है एंड हमने व्रत कैसे खोला है। इन सब चीज़ों को मैं आपसे आज के इस ब्लॉग में शेयर कर। हेलो फ्रेंड्स, तो ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो जितिया व्रत मनाया उसका मैंने कुछ हाइलाइट्स वगैरह आप लोग से मतलब शेयर कर रही हूँ। या आप देख लीजिए हम लोग कैसे मतलब पूजा अपने घर में ये कर रहे हैं जितिया का। जो हमारे घर में कल्चर है उस कल्चर से मैं कर रही हूँ, वही बस मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही हैं एंड उसके बाद फिर मैं मम्मी को भी सिंदूर लगाती हूँ। ये आप देख सकते हैं मम्मी मुझे सिंदूर लगा रही हैं जो, फिर मैं मम्मी को सिंदूर लगा रही हूँ। ये भी आप देख लीजिए, ये मेरी माँ है, आप लोग देख लीजिए। हमें न समझ में भगवान जी पे माला अटवे नहीं करेगा। हाँ नहीं ये मेरी बेटी है तो ये बार बार तंग करे कि मम्मा ले लो ले लो ले लो। पूजा कर रही हैं और मैं हूँ, और ये मेरी बेटी है जो गोद में बैठी हुई है बिकॉज़ ये बिल्कुल भी नहीं रह रही थी, बार बार बोल रही थी मम्मा गोद में ले लो गोद में ले लो। गाइस ये आप देख सकते हैं ये हमारे घर में जो पारण के दिन पकवान बने हैं वो ये सारे पकवान हैं, और यही हम अपने पितरों को भी देते हैं सुबह में। और उसके बाद फिर हम लोग अपना व्रत को इन्हीं सब से अपना व्रत को खोलते हैं। रीति रिवाज है हम लोग के यहाँ पूजा नहीं होता है। हम लोग के यहाँ जस्ट मतलब जो जिउतिया का उपवास होता है उपवास हम लोग रख लेते हैं। एंड एक्चुअली मेरे मायके में पूजा नहीं होती है, तो मैं अभी तो मायके में हूँ तो यहाँ लब कुश को पूजा नहीं किया जाता है। यहाँ बस नॉर्मल जो मतलब हम लोग कलश बनाते हैं, कलश पे जिउतिया वगैरह रखते हैं, केला रखते हैं और धूप वगैरह हुमाद वगैरह दीपक वगैरह करते हैं, और इन सब चीज़ों से हम लोग मतलब कि पूजा को करते हैं। तो ये हम लोग का जो होता है शाम का पूजा बस सिंपल तरीके से यही होता है। एंड मॉर्निंग में भी हम लोग हुमाद वगैरह सब कुछ करते हैं, दिया दीपक सब कुछ करते हैं। और उसके बाद हम लोग जिउतिया को हम लोग मतलब भगवान जो हम लोग का जीमूत वाहन देवता हैं उनसे अपने बच्चे के लिए हम लोग दुआ करते हैं। एंड उसके बाद हम लोग जो जिउतिया होता है अपने बच्चे के गले में डालकर उसके बाद हम लोग खुद पहनते हैं। और एक चीज़ और है मेरे दिमाग में मतलब चल रहा है, बहुत ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मतलब अगर बेटा हो तभी जिउतिया किया जाता है, बट मुझे नहीं ऐसा लगता है कि जीवन में बेटा हो तभी किया जाता है, क्योंकि जीवन में एक संतान का होना बहुत मायने रखता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो एक संतान के लिए तरस रहे हैं, वो ये नहीं बोलते कि भगवान मुझे बेटा ही दो, उन्हें बस एक संतान चाहिए, चाहिए वो मतलब चाहे वो संतान बेटा हो या बेटी हो, बस एक संतान चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब बेटा के लिए ही सिर्फ जिउतिया व्रत किया जाता है। बेटियां भी हमारे जीवन में खास होती है, उनके लिए भी हम लोग उतना ही दर्द सहते हैं, उनके लिए भी हम लोग उतना ही कष्ट करते हैं। और जब तक हम लोग जीवित रहते हैं अपनी बेटियों के लिए भी हम लोग वही चीज़ सोचते हैं। मतलब मेरी बेटी तो खैर अभी बहुत छोटी है, अभी तो वो 2 साल की भी नहीं हुई है, तो मैं तो अभी से उसके बारे में बहुत सोचती हूँ। रियली में मुझे बिल्कुल ज़रा से भी ऐसा कुछ मतलब फील नहीं आता कि भगवान मुझे बेटा होता तो मैं ऐसा करती वैसा करती। नहीं, भगवान जो भी मुझे खुशी से दी है मैं उसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और इसके लिए मैं भगवान को बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।
कि भगवान ने मुझे मतलब जो दिया है ना, वो मतलब मेरे लिए बहुत अनमोल है। मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ ख़्याल ही नहीं आता है कि मेरा एक बेटा भी होता, क्योंकि मेरे लिए जो मेरी दुनिया में जो मेरी संतान आई है ना, ये मतलब मैं ये खुशी आपसे बयान नहीं कर सकती हूँ। कभी मौका मिला तो इसके पीछे का दर्द भी ज़रूर बताऊँगी कि मेरे इसके पीछे का दर्द क्या है, और उसके बाद की जो ये खुशी है, मैं क्यों इतना, मुझे लगता है कि भगवान ने मेरा गोद भर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। सो मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ कि मुझे बेटा होगा तभी मैं जिउतिया करती। नहीं, पिछले साल ही मैं करने वाली थी, बट पिछले साल मैंने नहीं किया। रीज़न था कि पिछले साल कोई भी न्यू फेस्टिवल, कोई भी न्यू पर्व को नहीं उठाना था, तो इसीलिए मैं पिछले साल नहीं की थी। मैं इस बार की हूँ, एंड मैं अब मायके में आई हुई हूँ, तो जो यहाँ का रीति रिवाज है, मैंने उसी रीति रिवाज से किया है। क्योंकि अब मान लीजिए मेरे ससुराल में पूजा होता है लेकिन मायके में नहीं होता, तो फिर यहाँ मैं कैसे कर सकती हूँ। तो जैसे मम्मी ने किया वैसे जस्ट मैंने वही सब कुछ किया है। तो इस तरह से मेरा जो पूजा हुआ वो संपन्न हुआ है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा जो ये व्रत था बहुत मतलब अच्छा से निकला है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा जो है ये जिउतिया है मेरी बेटी के लिए। ये मेरी सासू माँ ने बनवा कर भेजा है, एंड हमारे फैमिली वाले भी मतलब जो भी हैं बहुत मतलब ऐसा नहीं है, सब लोग बहुत खुश हैं। एंड भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ अपना आशीर्वाद हमेशा मेरी बच्ची पे बनाए रखे, मतलब दुनिया की बुरी नज़रों से बचा कर रखें। एंड उसके बाद कल तो हम लोगों का जो था वो फास्टिंग था। शाम में फिर हम लोगों ने वही जो नॉर्मल कलश बनाकर पूजा पाठ होता है वो हमने किया, एंड सुबह में फिर हम लोगों ने पारण किया। पारण जो था वो 4:35 से था स्टार्ट, बट थोड़ा लेट हो गया क्योंकि खाना वाना भी बन रहा था। तो खाना वाना बनाना, फिर नहाना, फिर पूजा करना, और फिर हम लोग सुबह में जो होते हैं वो काग को हम लोग मतलब जो कौवा होता है, क्योंकि जो हमारे पितर लोग होते हैं मतलब पितृ लोग जो हम लोग के होते पूर्वज होते हैं, वो कौवे के ही रूप में मतलब हम लोग मानते हैं कि वो पंछी के ही रूप में आते हैं, हमें दर्शन देते हैं। इस पितृपक्ष की मैं बात कर रही हूँ। इस पितृपक्ष में वो कौवे के ही रूप में आते हैं, पंछी के ही, चाहे कोई भी पंछी हो। खास करके हम लोग कौवा में बिलीव इसलिए करते हैं कि मतलब पितृपक्ष में माना जाता है कि जो पंछी कौवा वगैरह होता है उनके रूप में मतलब कि हम लोग को हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो दर्शन देते हैं। तो सुबह में हम लोग जो भी पकवान बनाते हैं अपना व्रत खोलने के लिए कोशिश करते हैं। 5 तरह की सब्जी बनता है, रायता वगैरह हो गया, लाल साग इम्पॉर्टेंट होता है, कोहड़े की सब्ज़ी इम्पॉर्टेंट होती है, पकौड़े वगैरह होते हैं, 3-4 तरह के पकौड़े वगैरह होते हैं, एंड जो केराव होता है, कुसी केराव होता है, उसका हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं। कढ़ी नहीं बनता है इसमें, ऐसा नहीं है, बना भी सकते, बट हम लोग नहीं बनाए हैं। और केराव हो गया, उसकी सब्ज़ी हो जाती है। उसके बाद फिर चावल हो जाता है, फिर मड़ुए की आटा की रोटी होती है, फिर नोनी का साग होता है। उसके बाद फिर जो सतपुतिया कहते हैं, कांदा कहते हैं, उन सब की सब्जियां होती है। आप मिक्स करके भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो इन सब चीज़ों को, और आपके ऊपर है, आप बहुत सी वेराइटीज़ बना सकते हैं। दही चीनी भी रखना चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन सब चीज़ों को हम लोग इकट्ठा करते हैं, एंड जो मतलब रात में हम लोग जब तक खाना वाना बनाते हैं, खाना तो मेरी सिस्टर ने बनाया, बस थोड़ी बहुत मैंने हेल्प की है क्योंकि उपवास में ज़्यादा मुझसे नहीं हो पा रहा था, और मेरी बेटी बहुत तंग भी कर रही थी। पूरी रात उसने सोया नहीं और ना मुझे सोने दिया है, तो बस नॉर्मल हल्का फुल्का मैंने हेल्प किया है। अदरवाइज़ जो खाना है वो मेरी सिस्टर ने ही बनाया है। एंड उसके बाद हम लोग मतलब मॉर्निंग में 5 बजे से ही मतलब नहाना वाना स्टार्ट किए। पूजा वूजा करते उठते 6 बज गया, तो मतलब 6 बजे हम लोग 6, सवा 6, साढ़े 6 तक हम लोग अपने मतलब जो सुबह में जो काग को खाना दिया जाता है, ये हम लोग सतपुतिया के पत्ते पे देते हैं खाना। मतलब ये हमारे घर का कल्चर है, मैं अपने घर की कल्चर बता रही हूँ। पटना बिहार में जो मेरा घर है, तो हम लोग खाना वगैरह सब कुछ काग को दिए। उसके बाद हम लोग पारण किए। पारण जो होता है वो कच्चा दूध होता है, नोनी का साग का पत्ता होता है, कुसी केराव होता है,
फूले हुए अरवा चावल होते हैं, और जो कांदा होता है वो भी 5 टुकड़ों में छोटा छोटा रहता है, जो सतपुतिया रहता है वो भी 5 टुकड़ों में छोटा छोटा रहता है। तो इन सब चीज़ों, हाँ, खीरे की बीज भी रहती है। तो इन सब चीज़ों को ले करके हम लोग मतलब कि पारण पहले हम लोग का जो व्रत खुलता है वो इन सब चीज़ों को, मतलब जितने बच्चे रहते हैं उनके ऊपर 5 रहता है हर चीज़। तो 5-5 टुकड़ों में हम लोग हर चीज़ को रख लेते हैं, और कच्चे दूध से हम लोग पहले अपना उपवास खोलते हैं। एंड हाँ, नींबू का मतलब चीनी नींबू का शरबत भी रहता है साथ में। तो फर्स्ट ऑफ मतलब जो हम लोग का रहता है पारण, इसी से खोलना रहता है। उसके बाद हम लोग फिर चाय वगैरह पीते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट तो यही है चाय। तो चाय हम लोग पीते हैं। चाय पीने में मैं वैसे भी मतलब बहुत ये हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी, चाय मेरा बहुत मतलब चाय के बगैर तो ऐसा लगता है कि सर ये हिलते रहता है एकदम। तो चाय है, एंड उसके बाद फिर खाना वाना जो होता है हम लोग तब व्रत खोलते हैं। और यही हमारा आज का था। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। प्लीज़ मुझे आप लोग पूरा अपना सपोर्ट प्यार दीजिए, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिए। मैं जो भी मतलब अच्छे अच्छे जानकारियाँ आप लोग के लिए चाहती हूँ कि लाऊं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो मेरे से जानकारियाँ भी ले सकते हैं। एंड जो भी मतलब मेरे अंदर है मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, बिकॉज़ यू आर माई फैमिली। मैंने पहले भी कहा है, अब भी बोल रही हूँ कि आप हमारे परिवार हैं, और मैं चाहती हूँ कि अपने इस फैमिली से भी मैं अपनी हर एक बात को शेयर करूँ। सो दैट प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, एंड हमें खूब प्यार दें। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।